performance by loudly chanting. तो अभी समय बहुत बहुत ही कम है, बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे थे जो हम नॉट एबल टू कंप्लीट, बट इसमें सबसे मोस्ट इसेंशियल 2 एक्टिविटी बचे हैं जो हमें अगले 20 मिनट्स में खत्म करना है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, बट वन एक्टिविटी इज प्रेम का आदान प्रदान जो आपको वैष्णव के साथ करना है, और दूसरा है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो है बच्चों का पालन पोषण, पेरेंटिंग। तो हमें वो लेना था एंड देन वी हैव टू डिस्कस, बट अभी क्योंकि समय नहीं है, हम सिर्फ इसे एक अनुभव के रूप में we just at least learn what has helped and what has not helped. तो हमारे पास 3 माताएं हैं इधर, देवप्रिया माता जी, अमृतना माता जी एंड प्रिया सखी माता जी, who have had an experience. Of course, आप में भी for so many mothers, but since we cannot go to each one and ask, I will restrict it only to them कि at least वो हमें 2 पॉइंट बताए जो उन्हें अपने बच्चों के परवरिश में उनकी सहायता की है, एंड 2 पॉइंट दे फील विच दे वाज नॉट हेल्पफुल। तो एटलीस्ट हम उसे याद रख सकते हैं एज अ कैरी ऑन मैसेज इन ऑल दीज इयर्स ऑफ पेरेंटिंग कि व्हाट हैज हेल्प्ड, 2 थिंग्स व्हिच हैव ऑलवेज हेल्प्ड। देयर मे बी मेनी थिंग्स, बट हम सबके लिए 2 चीज जो उन्हें अपने बच्चों के परवरिश में उन्हें सहायता की है, या जो पॉजिटिव पॉइंट जो हमें हेल्प कर सकेगा, एंड 2 पॉइंट्स व्हिच वी शुड नॉट डू और व्हिच इज नेगेटिव व्हिच दे फील बाय देयर एक्सपीरियंस। ओके, यस, देवना जी अच्छा। 2 पॉइंट्स जो हमको नहीं करने चाहिए। पहला है कि माँ और बाप दोनों को बच्चों के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट, झगड़ा या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तीनों होना चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने, बिकॉज देन दे आर आल्सो गोइंग टू लर्न टू डू इट। और you got me on this. So maybe yeah. What is help? Not negative. What is वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बच्चों को परवरिश करने में, और वो है कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यू नो, मेरे और प्रभु जी के बीच में अगर कोई कंट्रोवर्सी भी हो, लेकिन हमने ये तय किया था कि हम लोग बच्चों के सामने बहुत सारी चीजें वैसे डिस्कस करते हैं, शेयर एवरीथिंग समझ रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको वो नहीं करना चाहिए कि बच्चों के सामने कोई भी डिवोटी के बारे में हम कुछ नेगेटिव बात करें, बिकॉज वो बहुत ही गलत सिग्नल जाता है बच्चों के लिए। सो नो क्रिटिसाइजिंग एनी डिवोटी इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। वैसे हमको वैसे भी नहीं करना चाहिए, बट इन केस कुछ ऐसा हो गया हो व्हेन यू आर डिस्कसिंग समथिंग, बच्चों के सामने आई थिंक टिल एंड ये इंस्ट्रक्शन हमें कालीनाथ महाराज से, कालीनाथ महाराज ने दिया जब पहली बार हम अपने बेटी को महाराज के पास लेके गए थे। सो महाराज ने बोला था कि he said that you are the role model for the child. आप बच्चे का जो है वो यानी पश्चिमों पे जो बच्चा आपको देख के सीखेगा, क्योंकि बच्चों के लिए पहला गुरु कौन होते हैं? माता पिता। क्योंकि घर में पहले वो माता पिता को ही देखते हैं।
बाद में बाहर की दुनिया चालू होती है 5 4 6 साल के बाद। तो पहला गुरु माता पिता है और उनके वचनों पे ही बच्चे चलते हैं। तो आपको आइडियल होना पड़ेगा, जो भी है आप जैसा करेंगे वैसे ही वो करेंगे। तो इसलिए ये एक महाराज ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था। और दूसरा एक पर्सनली मैं मेरा अनुभव है कि बच्चों के साथ आपको दिल खोल के, यानी अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए 20 20 ईयर्स के दोनों, लेकिन जितना आप उनसे ओपन रहेंगे फ्री रहेंगे तो उनको भी वो कॉन्फिडेंस होगा कभी। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ कुछ छुपाने लगते हैं 7 8 10 साल के बाद। तो अगर आपको ये है कि वो आके आपको सब कुछ अपने लाइफ के बारे में बताएं तो आपको भी उनको वो फियरलेसनेस देना पड़ेगा। डर, अगर वो आपसे डरेंगे कहीं पे तो फिर वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपाएंगे, कभी चुप बोलने को भी स्टार्ट करें तो उनका मन बच्चे डरते हैं पेरेंट्स से बोलने के लिए, अगर उनको वो एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड नहीं किया है। तो आप हमेशा उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जहाँ पे वो विदाउट कोई फियर आपको आगे सब कुछ शेयर करें। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं बच्चों के जीवन में बहुत इतने सारे चीज नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन वो डरेंगे आपको शेयर करने के लिए। फिर आपको उनको गाइडेंस देने के लिए या उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये कभी आप नहीं जान पाएंगे, वो गलत रास्ते पे जाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो आपको वो एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होगा जहाँ पे वो फ्रीली आके आपसे गलती भी हो जाए लेकिन दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट हमें आवर पेरेंट्स आर देयर टू टेक केयर। तो ये दो चीजें से व्हाट कम्स ऑन माय माइंड। हरे कृष्णा। The first thing as parents, we should give a lot of quality time to our children, especially at night. जब बच्चे छोटे हैं तो उनको कृष्णा कॉन्शियस बना दिया, बोलना, telling them stories and giving them a lot of quality time. One thing. Secondly, as parents said, never argue in front of the parent or children, and also don't might want to share something, want to talk about something related to temple or something. Never discuss the temple, you know, politics or whatever. थोड़ा सा होता ही है मतलब तो बच्चों के सामने कभी नहीं करना। So that creates an impression in the children's mind. And negative, so I would say that from our experience, our times were different. आज का जमाना अलग है. So when we grew up, our children grew up with Krishna consciousness. It was only Krishna consciousness. My son, when he grew up, unfortunately, I didn't expose the outside world to him. Fortunately, the Lord has protected him. But you know, Krishna, what is the other side? The point. We never. Children should know both, so that when they grow up, they make the right decision, right? It has always been yatras only. Never went out anywhere on holidays. Today, I feel that maybe we should have taken him somewhere sometimes as a family. And today, I ask a lot of devotees are doing that, which is wonderful. Not to spending quality time together. And another thing which I regret in my personal life is that now my husband is a Tamilian. I am a Konkani. So my son and since my mother-in-law and I was at her home, they knew English. So naturally, although I learned Tamil, but my son, because we started speaking in English. So obviously the first language that my son picked up was English. And of course, maybe Marathi, Maharashtra picked up Marathi. So he doesn't know Tamil and he doesn't know Konkani. So as parents, teach your child their mother tongue. That is why. Thank you. Right. नहीं, I just जैसे माधुरी ने बताया एक चीज which I think I feel as वो हेल्प करता है कि कभी कभी एज मदर्स हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो सिचुएशन देखा तो हम रिएक्ट करते हैं कि ऐसे कैसे किया, व्हाट इज। तो what I have learned from them and other seniors, इसकी रोक लीजिए। रिएक्ट करेंगे तो जैसे कि माता जी बताया तो आगे से आपसे आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो कभी कभी गुस्सा भी आए या कुछ ऐसा हो
तो स्टॉप योर सेल्फ, हमारा इम्पल्स है कि हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन स्टॉप योर सेल्फ एंड गेट इनटू डिस्कशन मोड। मीन्स ये ना बहुत हेल्प करता है, जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं इवन एज टीनेजर्स, तो वो भी सीख लेते हैं कि गुस्सा हुआ तो व्हेन यू आर अपसेट या इरिटेटेड देन डोंट गेट इनटू रिएक्टिंग, गेट इनटू अ डिस्कशन मोड। तो ये आदत ने हम मुझे हेल्प किया है कि एकदम गुस्सा है तो आई वुड जस्ट से कि आ जाओ बैठ जाओ, जस्ट लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक, ओके जस्ट पॉज, वो पॉज बटन दबाना ना बहुत बहुत जरूरी है। सो दैट हैज हेल्प, क्योंकि फिर बहुत सारे बार बच्चे ऐसे होते वो जो कार्य करते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होता, देर इज ऑलवेज समथिंग बिहाइंड इट जिसके लिए उन्होंने वो कार्य किया है। हम सिर्फ वो सामने दिखता है वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करते हैं, बट देर इज ऑलवेज समथिंग। सो इन दिस हेल्प्स अस कि बच्चे को एक समझता है कि गुस्सा है तो अटैक नहीं करना है, टू सिट एंड टॉक इट आउट एंड डिस्कस। तो ये जितना हमारा कम्युनिकेशन होगा बच्चों के साथ, ऐसे मत समझिए कि अरे बहुत छोटा है उसको क्या समझता है, नो दे अंडरस्टैंड। यू मे हैव टू कम टू दैट लेवल, बचपन आप डोंट हैव टू स्पीक तोतला, इवन 1-2 साल का बच्चा ऑल्सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज ओपन। This I have realized whether it is a 1-year-old child or it is a 17-18-year-old child, communication is always open and just talk, just talk, just talk. वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जब हम जितना हम ओपन अप करते हैं। आपका लाइफ इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट बुक टू द चाइल्ड एंड द चाइल्ड ऑल्सो देन ओपन्स अप कि दिस इज व्हाट आई गो थ्रू। ये एक जर्नी है, दिस इज व्हाट आई फील एंड वी ऑल लर्न थ्रू दैट जर्नी। ये हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, बट हम सीखते हैं सीनियर से एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स अस। Keep a close watch on your child's friends and other. पर आज का इतना जमाना बाहर इतना खराब है, so bad. Social media, especially with the phone, we be very very careful. Just ensure that your child doesn't go to the wrong line. It's very very important. A watchful eye on your child forever. I mean, till you are observing. और एक पॉइंट मुझे ये करना था कि हमारे फोन पे चैनल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग यूट्यूब या कंटेंट पे सब कुछ ओपन नहीं कर सकते, तो जब भी बच्चे घर में छोटे हैं तो हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने बोला सोशल मीडिया में बहुत सारे आजकल कंटेंट आते हैं जो छोटे बच्चे देख के बिगड़ सकते हैं। और दूसरा माता जी ने भी बोला फ्री टॉक होना चाहिए। और एक चीज मैं बोलना चाहती थी कि जो सेक्स एजुकेशन होता है जो हमारे पेरेंट्स ने हमने कभी किया नहीं, लेकिन आजकल जो बच्चों को ये बहुत पहले हम लोग सोचते थे 10-12 साल के बाद थोड़ा कुछ स्कूल में टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन आजकल 5 साल 4 से भी उनके एज में उनको कितना समझेगा ना, उतना भी हमको उनको देना चाहिए एटलीस्ट। कहीं पे उनको समझ आना चाहिए कि बाहर कुछ एक्सप्लॉइटेशन उनसे ना हो, क्योंकि आजकल हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार होता है या ये होता है। तो बच्चों को एटलीस्ट वो सेफ्टी के टच नहीं करना चाहिए, उनके उनसे गुड टच बैड टच। मेरे बच्चों को वो 5 साल की उम्र में ही हम लोगों ने थोड़ा वो एटलीस्ट वो दिया था। और बच्चे समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। मेरा बेटा तो एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, जब से उसने वो सुना ना वो किसी को मुझे भी नहीं टच करने दिया उसने। उसके बाद में हम लोग माँ होके कभी कभी उनको नहाने में हेल्प करते हैं, बट बच्चे समझते हैं। और ये आजकल के वर्ल्ड का ये रियलिटी है, ये हम जिनका इनोसेंस एक्चुअली हमको कभी कभी लगता है इतना जल्दी क्यों हमको ये सब होना चाहिए कि बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। तो इसमें शायद एक चीज मुझे अभी याद आई थी, जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने की, दैट वाज कि अगर किसी ने भी मेरे बच्चे के बारे में मुझे कंप्लेंट की, सपोज मदर ने कंप्लेंट की, मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था कि उनके सामने मैंने उसको डांट दिया। सो दे फील वेरी बैड। मुझे अभी भी दोनों मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा यू डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग, यू नो, एंड आई अग्री। अभी मुझे सच कुछ बुरा लगता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज हम लोग अपने बच्चों
We are only putting down our children in front of other people. Then nobody else will respect your child. And they need respect from us also and from others also. So दूसरे भी देखते हैं ना कि ये माँ ऐसे ट्रीट कर रही है अपने बच्चों को. So that will always find them also treating you child that. और ये दोनों का एक्सपीरियंस था और मुझे अभी भी वो लोग बोलते हैं कि इट इज वेरी रॉन्ग. ये मैं आई रियली रिग्रेट डूइंग ऑल दैट. सेकेंडली मुझे लगता है कि हमको जब हमारे बच्चे ओपन अप करते हैं कुछ बोलते हैं तो वी शुड ट्रस्ट अवर चिल्ड्रन. वेरी ऑफन हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि ये झूठ बोल रही है या ये क्या कर रही है. You know. और जैसे बोला कि वी हैव टू बी अलर्ट एज टू व्हाट दे आर डूइंग. बट उनके ऊपर विश्वास रखना बहुत बहुत जरूरी है. उनके साथ कभी कभी बहुत सारी जैसे ये चाइल्ड प्रोटेक्शन रिलेटेड होती है चीजें. तो अगर हम जैसे शी सेड कि इफ यू टॉक इट आउट, इफ यू आर एम्पैथेटिक लिसनिंग, अगर वो हमने की तो फिर बच्चा हमेशा आपको ओपन रहेगा एंड यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग टू योर चाइल्ड. और जब वो अपने अपने से बात करता है तो हमको बहुत सारा पता चलता है साइकोलॉजी. तो ये क्या सोचता है, ये क्या करता है, वो सारा हमको बहुत सारा पता चलता है. मेरी गलती मैं कहना चाहती थी, मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तो स्कूल में लिख के नहीं आते थे कुछ भी. बिल्कुल कोरा कागज होता था उनका, एक सिर्फ डेट लगा रहता था और ऊपर एक टाइटल. तो और स्कूल में रिमार्क्स मिलते थे अगर बुक कंप्लीट नहीं है तो मुझे रोज कोई ना कोई पेरेंट्स को फोन करना पड़ता था, 3-4 पेरेंट्स. मेरे दोनों बच्चे ऐसे थे तो मुझे बहुत उससे तकलीफ भी होती थी और स्कूल में से भी. तो मेरे प्रभु जी तो बहुत बिजी होते थे वीकडेज में, तो मैं हफ्ते भर में मैं बहुत मेरा कोशिश करती थी और सैटरडे संडे को मैं प्रभु जी को सिर्फ बोलती थी कि ये हफ्ते में ऐसा हुआ मुझे. तो मेरे प्रभु जी का रिएक्शन क्या हुआ, ही कुडंट ये दैट मुझे तकलीफ हो रहा है तो वो बच्चे पे फिर ये करते थे. तो वो पैटर्न तभी नहीं समझ में आया, लेकिन अभी बहुत साल के बाद उनको वो प्रभु जी लाइक वो बच्चों का मन जो होता है ना वो बहुत कोमल होता है, वो समझना वो एनालिसिस कवर नहीं होता है. तो उनके मन में शायद किधर तो था कि फादर इज अ डिसिप्लिनरियन एंड मदर इज अ सॉफ्ट पर्सन. तो एक्चुअली मैं हेल्प के लिए प्रभु जी को बोलती थी, कंप्लेन करके नहीं बोलती थी, लेकिन वो उनके पास टाइम कम होता था, थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बात करते थे. तो अभी कंप्लेन क्या होता है, प्रभु जी मुझे बोलते हैं कि यू आर मेंट विद द विलन ऑफ द हाउस, मुझे विलन बना के रखा है तूने, ठीक है, जो भी कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और जो होते हैं वो मेरे से हुआ. तो लाइक मैं भी उनको बोलना चाहती थी इट वाज नॉट मेंट लाइक दैट, इट वाज जस्ट दैट आई नीडेड योर हेल्प टू somehow solve the issue of the school का. लेकिन वो हम लोग का भी एज कम नहीं था, लेकिन मेच्योरिटी शायद नहीं थी. पेरेंटिंग को कहीं पे ट्रेनिंग नहीं मिलता पेरेंटिंग का, और दुनिया में और सब चीज का ट्रेनिंग आपको मिल सकता है, लेकिन पेरेंटिंग जो होता है ना वो पेरेंट बन के खुद ही सीखना पड़ता है. तो ऐसे काफी मिस्टेक्स हुए. तो मे बी वहाँ पे हस्बैंड वाइफ का वो जो हमारे ओपन कम्युनिकेशन हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू इंस्टेड ऑफ लाइक व्हाट माधुरी सेड ना रिएक्टिंग. इसके वी शुड हैव we sat together and see how we can resolve this. Maybe स्कूल का भी थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता था कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वजह से बच्चों पे प्रेशर आ रहा है, फैमिली पे प्रेशर आ रहा है, और उसका कोई इलाज कभी हमको नहीं दिखा. सो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं. Most important thing is that parents should be the child's friend. The child, when it as is growing up, anything any question, any problems that he faces, he should be willing to open up to his parents. There should not be any barrier where a child is connected. That fear should not be there. Right? So it's very, very important for the parents to be very close, very loving, very affectionate, but in a very firm way. Not to pamper them, not to spoil them, but be friends. The child can talk about anything and anything, and with anyone and anything to their parents. It's not about that जैसे कंटिन्यूटी जो अमृत नाम आदि जी बता रहे थे कि कभी कभी बहुत बहुत बात करते हैं कुछ बच्चे, हाँ, और हम थक जाते हैं ना, वैसे चुप्पे होना. तो डोंट डू दैट. उनको क्लैम्प मत कीजिए. उनका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है ना, स्पेशली वो स्कूल से आते हैं तो बहुत बहुत कुछ बोलना होता है उनको, हाँ. और द फर्स्ट पर्सन जो ओपन अप करते हैं
वो है मम्मी। हाँ, तो खाना भी नहीं खाएगा लेकिन बोलता रहेगा ऐसा हुआ, फिर वो उससे बॉयलर मारा, फिर इसने किया, फिर और हम मे बी वी आर टू टायर्ड, तो हम अभी जस्ट, तो डोंट डू दैट। या फिर उसको जस्ट लेट देम स्पीक, बिकॉज थोड़े समय के बाद अगर हम वो बंद करके रहेंगे ना, देन हम पूछेंगे 10 क्वेश्चन तो भी वो उत्तर नहीं देंगे, मोनोसिलेबल में भी उत्तर नहीं देंगे, राइट। सो ये नॉन जजमेंटल हियरिंग शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन पॉइंट इज उसे हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो ये व्हाट इज हेल्प मी इज कि अगर हमारा जिस दिन मुझे व्हेन आई लुक बैक, अगर हम इतने बहुत सारे कार्यों में हम अगर व्यस्त है, तो फिर हमारा वो पेशेंस जो है ना बच्चों का सुनने का, वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हमने ऐसा प्लान आउट किया कि बाकी सब जो अनावश्यक या जो नॉट रिक्वायर्ड है वो कार्य को कट करेंगे, उतना पेशेंस हमें बच्चे का सुनने में लगेगा। सो प्लान योर लाइफ एंड टाइम इन सच अ वे कि वो समय जब दे आर बबलिंग विद एक्साइटमेंट, व्हेन दे वांट टू शेयर दैट इन द फर्स्ट 5 to 7 years एटलीस्ट व्हाट आई से, तभी हमें उनके लिए अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अदरवाइज अगर वो ऐसे घर पे अंदर आते हैं जहाँ घर पे कोई नहीं है, इवन दैट मेक्स देम स्टार्ट फीलिंग वेरी लोनली, बिकॉज जब वो आ रहा है और उसे ओपन अप करना है, कोई नहीं है उससे कोई करना, दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये दो चीज हमें, दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर दैट वी शुड रिमेम्बर दिस। Last thing that I would like to add is that Yasaki Mataji has already spoken to us about physical touch, right? Between husband and wife, sort of meetings. With children also, every parent should have their child. Every day in the morning. My husband, he always tells this. Whenever you would be just waking up in the morning, Saturday, he would be half asleep, he was just on the verge of waking up. His father would come down and lie down next to him on the bed and hug him tightly. It was a small boy. But you know, in his half this, he didn't know what he was. So my father is coming home. Every day, even today, he was like, my father's the warmth and he still feels today. And he, for many years, he did it to my son every time. So please, as parents, give some physical hug to your child. Helps a lot. Child becomes very mature, emotional. I think what Mother said, the best moments of my motherhood is really the night before they used to sleep. I used to sleep with them. I used to tell them stories. I used to talk to them. I used to give them some positive affirmations. And then they used to sleep. And even they remember that time. So this is really very beautiful. And one more thing I learned late in life is I became an educationist later in life. और उसके बाद just 4 years back maybe मैंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एज अ पार्ट ऑफ माय रूरल एजुकेशन में काफी सारा उसमें सीखा। तो अभी मुझे रिग्रेट होता है, अगर ये मुझे पहले मालूम होता तो आई वुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट मदर, क्योंकि बच्चों के लिए प्ले इज देयर वर्क एंड द बेस्ट वे यू कैन पेरेंट अ चाइल्ड इज टू प्ले विद देम। उनका जो भी एज ग्रुप है, 2 साल 3 साल, आपको 3 साल का बच्चा बन के उनके साथ खेलना पड़ेगा। जो भी गेम्स वो खेलते हैं, हम लोग एडल्ट हो जाते हैं ना, तो हम लोग मेंटल गेम्स में अपना ज्यादा ये रहता है और ये वाले गेम्स में नहीं, क्योंकि जब भी बच्चे खेलते हैं ना, तभी उनका पूरा जो भी उनका एक्सप्रेशन है, बात करना है, जो भी है, वो तभी बाहर निकलता है। और इफ यू प्ले विद देम, दैट इज द बेस्ट बॉन्डिंग यू विल डू विद योर चाइल्ड। और बहुत सारे गेम्स हमको आते नहीं बड़ों को, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। वो छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं, छोटे बच्चों को ही देख के हम लोग सीख सकते हैं और उनके साथ ही हम लोग खेल सकते हैं। और वो जैसे बड़े होंगे ना, उनके एज के साथ हमें आगे जाना पड़ेगा। देन यू विल रीच अ स्टेज वेयर दे विल बी फ्रेंड्स विद यू व्हेन उनका जब एज आएगा ना 15-16। अगर आप तभी बोलेंगे कि शी डजंट टॉक टू मी, ही डजंट टॉक टू मी, ओपन अप नहीं करते, तो वो आपका गलती है, हमारी गलती है, वो उनकी गलती नहीं है कि हम लोग अभी उनके फ्रेंड्स ही नहीं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक सुबह वो उठेंगे और हमें सब कुछ बोलेंगे। तो ये ना बहुत बचपन, जैसे माता ने बोला, फिजिकल भी बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसको और कुछ नहीं समझता है, फिजिकल इंटीमेसी। As the child grows, there are so many different ways you can connect with the child. Communication, like I said, play is something, and talking to them what they want to
मेरा बेटा आज भी मुझे बोलता है कि मुझे बात करना है कुछ अलग, तुम तो कुछ अलग बात करते हैं। तो माय प्रभु जी इज ऑलवेज ऑन अ डिफरेंट वेवलेंथ, तो लेक्चर देना या ये करना। माय son likes to reminisce about childhood. He likes to talk about what happened then. He does. I still remember the first time I heard Kirtan. उसका जो 2 ढाई साल holding me in your arms and you were gently dancing. इसका वो memory है and he likes to go back. So that some kind of bond it is when it becomes old memories, you know. So that you should give them that platform, talk whatever they want to talk, not what you want to talk. Because we will always be on a counseling mode and mentoring mode and that kind of. That is not what they need. There will be a time for that, but उनको क्या चाहिए? वो need को हम लोगों को भी fulfill करना. You have time for one question? माता जी, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, सो उनका अलग ही मूड रहता है, तांडव मूड में। तो आने के बाद कपड़े फेंक, ये फेंक, वो फेंक। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, सेम स्टोरी रोज होती है कि बाबा जगह पे रखो चीजें, शूज जगह पे रखो। तो कभी कभार रख भी देते हैं, बट सेम सेम बता के। तो सेम सेम चीजें रोज बता के भी इरिटेशन होता है कि क्या इनको पता है, मतलब सब सिर्फ के ऊपर से ही जा रहा है। तो हाउ टू फॉर्म द गुड हैबिट्स इन द चिल्ड्रन? नॉट ओनली दिस बट मेनी हैबिट्स हैं. My children used to come because they used to travel a long way because they used to study very far away and दिल्ली से चेंबूर आते थे. At that time they used to reach home बहुत इरिटेबल हो जाते थे क्योंकि वैन में कभी खिड़की बंद रहता था, एसी नहीं चलता था, बच्चे फील करते थे एक दूसरे को. तो आके पहला आधा घंटा वो सिर्फ कंप्लेन करते थे, सिर्फ कंप्लेन कि आज ये किया, आज उसने ये किया. तो मैं सिर्फ उधर बैठ के सुनती थी, बस मेरे पास सोल्यूशन तो कुछ होता नहीं था बिकॉज आई कांट कंप्लेन टू द पेरेंट्स कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को ये किया, ना स्कूल को कंप्लेन कर सकते. तो आई शुड जस्ट लिसन. आधा घंटा हो जाता था, उनका वो निकल जाता था, क्या उनका जो इरिटेशन है ना वो निकल जाता था. कपड़े सब ये सब पड़े रहते थे. एंड मुझे टीचर्स ने भी ये फीडबैक दिया कि आई मीन आई वाज नॉट अ मदर हु वाज वेरी डिसिप्लिन आई वुड से. तो मुझे भी ये सीखना पड़ा कि पहले हमको उनको उनके साथ वो करना पड़ेगा वो एक्टिविटी. दे आर नॉट केपेबल और दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे डोंट नो हाउ टू डू इट. कपड़े फोल्ड करना या बैग पैक करना, या सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं आता बैग पैक करना, का टाइम टेबल देखिए. तो आपको उनके साथ बैठ के वो एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा. यू विल नीड पेशेंस. नहीं नहीं नहीं, उनको बिठा के करना है, उनके लिए आपने नहीं करना है. नहीं तो हम लोग उनको अपाहिज बना देंगे. लेकिन हमको उनको वो करना है जब तक वो सीखे वो काम. और बाद में यू डू आई वॉच. बट ये पेशेंस का काम है. मदरहुड इज नॉट समथिंग विच कैन बी एक्चुअली डेडिकेटेड टू एनीबॉडी आल्सो एंड नॉट समथिंग शॉर्टकट भी है. ये हम लोग को पेशेंटली ही करना चाहिए. जो आपको जो उनमें देखना है ना, आपको वो करना ही पड़ेगा उनके साथ. There's no other shortcut, I would say. ऐसे कोई मंत्र नहीं है इसको. Doing the thing with them, rather than telling them what to do. At least with me, it has never worked. Telling what to do doesn't work. It has always helped when you do it with them. हम साथ में करते हैं ना, तो वो तो इवन दिस जैसे आप स्कूल से आए, स्मॉल एग्जाम्पल, एक ही विद इन दिस थिंग ये सोचना कि शू उसके जगह पे जाएगा, सॉक्स उसके जगह पे जाएगा, बनियान उसके जगह पे जाएगा, टाई. इट विल नॉट हैपन वन एट वन गो, वन स्टेप एट अ टाइम. एटलीस्ट एंट्री करते वक्त नो शूज वी कीप एट वन प्लेस. डोंट रिएक्ट. या फिर ऐसे एक जगह रखो जहां पे वो सॉक्स फेंक सकता है instead of throwing it all over, you know. So one step, but we do it together. Even folding the bed sheets. As yesterday I was telling, हमारा ये होता है कि कपड़े गड़ी करने की जरूरत ही क्या है, पहनना ही है ना. बेडशीट को फोल्ड करने की जरूरत क्या है? It starts from there. Imagine, if you want to start the bedsheet fold करो. What is the need? सोना ही है ना बाद में.
So if you start talking on logic, तो सुबह महाभारत start कर सकते हैं. But it is, we have to just slowly अपना practice we keep and we do some things together. Very small children, we have to do it together. Teenagers, that doesn't work. Teenagers, that is, we have time for that. But you take shift. So it is one step at a time. So don't get disheartened. It is okay. But कुछ step कुछ चीजें हम साथ में करते हैं तो it is there. But very small children also are giving them this positive impetus for the good work they have done. वो करने पे वो भी हेल्प करता है. ये मैं अप टू अराउंड 6-7 इयर्स तक के बच्चों का बोल रही हूँ. दैट उनको जो पॉजिटिव की आज उसने 2-3 अप्रिशिएट दोस थिंग्स जो वो कर रहा है. आते ही उसने अपना बैग जगह पे रखा. इट नीड्स एन अप्रिसिएशन. सो अप्रिशिएटिंग दोस थिंग्स दैट वी डू. पेंसिल सब आ गए घर पे, स्मॉल थिंग बट इट काउंट्स अ लॉट. So when we give that positive impetus, so that helps them to take it up, rather than putting it in तूने अभी आज भी ये छोड़ के आया है, अभी वो इधर फेंक गया. We get into that mode. Give more appreciation for what they are doing, and it helps. It really helps. And at one point, I ended up making a chart. If I, कितना smiley, at least it's satisfying for us also. कि हाँ इतना smiley पे लगे रहा. So yes, it helps more, but it's not enough. So I think समय बलवान है और हमें we have to some part of the thing. So we have to come to the most important, one of the important part, that is वैष्णव का आदान प्रदान. Already वो तो हमारे जो ग्रुप्स बने हैं ना, वृंदावन, द्वारका, श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी, सब आप अपने ग्रुप में अपने